की बात करते हैं तो जितनी अहम भूमिका हमारे शरीर की होती है उससे कहीं ज़्यादा हमारे मन की होती है। हमारे शरीर और मन का सीधा संबंध होता है, शरीर का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव शरीर पर। हम अपने व्यक्तित्व को यदि निखारना चाहते हैं तो हमारे शरीर को सबल, सशक्त, सुदृढ़ और अच्छा होने के साथ साथ हमारे मन का स्वस्थ, सबल और सशक्त होना भी आवश्यक है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्राणायाम का अभ्यास करें और मेडिटेशन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। तो प्राणायाम के अभ्यास में मन को मजबूत बनाने के लिए, अपनी बुद्धि के विकास के लिए अति आवश्यक है कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो आइए अब हम सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम के लिए किसी भी एक मुद्रा में अपने हाथों को रख लें। अपनी फर्स्ट फिंगर अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे को मिलाते हुए इस तरह से घुटनों पर रख लीजिए। शेष 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी और अपने पेट को अंदर करते हुए नाक से बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है। हमें कंसंट्रेट करना है ओनली फोर्सफुली एक्सलेशन पर। श्वास लेने की क्रिया अपने आप होगी। हम सही कर रहे हैं यानी इसका पता चलेगा यदि हम अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें, दूसरा हाथ अपने नाक के नीचे रखें तो पेट का अंदर जाना और नाक से श्वास का बाहर आना, ये दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। ये कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास है। इसको प्रतिदिन आधा घंटा अवश्य करें। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ डायबिटीज़ में अनुलोम विलोम भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और अपने अंगूठे से नाक को दाहिनी तरफ से बंद करके बाईं तरफ से श्वास भरें। फिर बाईं तरफ से अपनी नाक को बंद करके दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर छोड़ें। जिस साइड से हमने श्वास को बाहर छोड़ा है, हमने अब आगे उसी से श्वास अंदर भरनी है और ऑपोजिट साइड से बाहर छोड़नी है। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक सर्कल पूरा होता है। शरीर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी दिनचर्या, हमारे आहार और हमारी मानसिकता का। जैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा आहार होगा, जैसी हमारी एक्टिविटीज़ होगी, जैसी हमारी रुचि और दिनचर्या होगी, वैसा ही हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शरीर के साथ साथ, मन के साथ साथ हमारा आहार भी संतुलित और नियंत्रित रहे। जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आहार का प्रयोग किया जा रहा है, फास्ट फूड, जंक फूड और टाइम मैनेजमेंट जो आहार का होता है, बहुत देर रात तक खाना, दिन में किसी भी टाइम खा लेना, कुछ भी खा लेना, बीच का जो गैप है उसको मेंटेन ना करना, रात में देर तक सोना, सुबह देर तक उठना और बहुत ज़्यादा गैजेट्स का, मोबाइल फ़ोन का, कंप्यूटर्स का प्रयोग करना, प्रदूषण के बीच में रहना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मकता की तरफ और अधोगति में लेकर के जाते हैं। तो आवश्यक है कि हम अपने विचारों पर, अपने आहार पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने सोने जागने पर और अपनी सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर, अब हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना, इवन हमारा सोचना भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और ये सारी शक्ति, ये सारी एनर्जी, ये पावर, ये ऊर्जा हमें मिलती है योगाभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से। तो जैसा कि हमने आज देखा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आहार के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा हम कैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, उस पर हम ज़रा और चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में शामिल करें। तो इसी लक्ष्य के साथ, संकल्प के साथ कि हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटी पर प्रॉपर ध्यान देंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, अपने आहार पर ध्यान देंगे, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का ख्याल रखेंगे। आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।